अस्सलामुअलैकुम। कोविड का जब टेन्योर शुरू हुआ था तो उसके बाद रियल एस्टेट की मार्केट ने एकदम बूम किया और बहुत से लोगों ने अपना तमाम तर एसेट्स को जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट कर लिया रियल एस्टेट में। उस टाइम सिनेरियो कुछ यूं था कि कोई भी आप प्लॉट किसी भी अच्छी वर्थेबल हाउसिंग सोसाइटी में बाय करते थे, आपको विद इन अ कपल ऑफ डेज जो है वो वहाँ पे एक अच्छा खासा उसके अंदर प्रॉफिट हो जाता था और वो काफ़ी एक अच्छा बिजनेस चल रहा था। बाद में जैसे ही तब्दीलियाँ गवर्नमेंट के अंदर हमारी आई और ये जो रियल एस्टेट का बूम था ये भी अपने जो टन्योर था एक बूम वाला वो अपने अख्ताम को पहुंचा। और जो बहुत सी जगहों पे एक डमी बबल बना हुआ था, जो अभी डेवलप एरिया भी नहीं था, वहाँ पे भी जो कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा पीक पे गई हुई थी। वो एकदम से जब स्टॉप हुई तो लोगों ने पैनिक होके अपनी जो प्रॉपर्टीज थी वो नुकसान के अंदर बेचना शुरू कर दी। और बेहतर से बेहतर मुनाफा बनाने का जो प्रोग्राम मेरा भी था और ऐसे बहुत से लोगों का भी था, वो प्रोग्राम तो बहुत से लोगों का वो अफजल शेख साहब के स्टेटमेंट के मुताबिक वो बढ़ गया। लेकिन अगर आप भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई आपकी अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो स्टक है किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में और आप बेचना चाह रहे हैं लेकिन वो उस तरह से मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं लग पा रही, लेकिन आप ही बेच के कोई ऐसी वर्थेबल प्रॉपर्टी उसे खरीदना चाह रहे हैं जिससे आपको एटलीस्ट एप्रिसिएशन तो जो टाइम के साथ साथ उसमें एप्रिसिएशन तो हो भी जाए, लेकिन आपको मंथली उसका कुछ ना कुछ रेंट भी आना शुरू हो जाए। आपकी जो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही उसे मर्ज करने के लिए मेरे पास एक इंतहाई फिजिबल ऑप्शन है। अगर आप उस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी मर्ज कर लेते हैं तो आपको एटलीस्ट एक ऐसा यूनिट मिल जाएगा जो रेंट आउट हुआ होगा। ये जो मेरे बैक पे आप प्लाजा देख रहे हैं, ये इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद के सेक्टर C1 पे है। और ये इसके सामने से जो एवेन्यू गुजर रहा है, ये एवेन्यू जो तकरीबन कह लें कि 250 to 20 वाइड ऑलमोस्ट इसकी वाइड, ये वाइड एवेन्यू है। और ये अहमियत का हामिल इस वजह से है कि आगे इसके जितने भी ब्लॉक्स हैं HGN वगैरह, P ब्लॉक तक जितनी भी जो ट्रैफिक है वो इस रोड से गुजरती हुई जाती है। और आपकी दूसरे लफ्ज़ों में अगर यूँ कहूँ, ये सारी ट्रैफिक इस प्लाजे को फेस करके जाती है। तो ये अपनी जो लोकेशन के एतबार से इंतहाई प्राइम लोकेशन के ऊपर है। और इन फ्यूचर यही जो रोड है, यही रोड आगे जाके जो कॉमसेट्स के सामने एक सुप्रीम कोर्ट की हाउसिंग स्कीम है उसको उसके साथ लिंक करेगा। तो अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म देखूं तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर इस जगह के अंदर काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर की जो बहरी एनक्लेव की एक्सेस होगी वो मेन एक्सेस यही बनेगी। इसके अंदर जो ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूँ, इसकी जितनी भी शॉप्स हैं वो रेंट आउट हो चुकी हुई हैं और आपका जो मार्केट का एक मुनासिब किराया है तकरीबन वो इसका आ रहा है। तो आपकी अगर प्रॉपर्टी DHA, बहरिया टाउन, बहरिया एनक्लेव या पार्क व्यू सिटी या फैसल टाउन किसी अच्छी हाउसिंग स्कीम में आपका कोई प्लॉट है जो आप बेचना चाह रहे हैं, सेल हो नहीं पा रहा, तो वो आप अपनी प्रॉपर्टी इस प्लाजा के अंदर एडजस्ट करा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर पैदा होगा कि आपका जो प्लॉट है वो इस प्लाजा में आखिर आप एडजस्ट तो करा लेंगे, लेकिन आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। इस प्लाजा के अंदर बेनिफिट मर्ज कराने का बेनिफिट ये है कि जो इसकी लोकेशन है, इसके अंदर जो इस टाइम इसकी प्राइस है, अ, इसी रोड के ऊपर जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है उनकी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुनासिब है। क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि ये टाइम से पहले इन्होंने डिलीवर कर दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी। इस वजह से जो आगे वाले लोग हैं जिनके प्रोजेक्ट्स अभी ऑन गोइंग हैं उनको अब जो है अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसे देखते हुए मार्केट प्राइस जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ करना पड़ी। एक तो बाकी प्लाज़ों की निस्बत इसकी जो प्राइस है वो आपको मुनासिब पड़ रही है। और दूसरा इसकी जो लोकेशन के एतबार से कल को यहाँ पे जो इसकी लोकेशन है सेक्टर के अंदर, ये वाहिद प्लाजा होगा जो कभी भी जो है ना आपकी जो आप दुकान बाय करेंगे वो किराए से खाली नहीं होगा। बल्कि अभी चूंकि ये रिसेंटली अभी ये प्लाजा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, जो इसकी दुकानें थी, इसका बेसमेंट था, इसका ग्राउंड फ्लोर था, वो रेंट के ऊपर लग चुका था। तो इस लिहाज से ये बहुत फिजिबल ऑप्शन है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर एप्रिसिएशन भी हो जाएगी और आपको मंथली किराया भी महीने का महीने मिलता रहेगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं जो आपको विन विन पोजीशन में करेंगी, बजाय इससे कि आप अपना प्लॉट कैरी करे रखें। क्योंकि अगले जो है ना कुछ महीनों तक जब तक एक नई गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं हो जाती और उनकी नई पॉलिसीज वाजिया नहीं हो जाती रियल स्टेट की मार्केट को लेके, तब तक रियल स्टेट की मार्केट में किसी की भी किस्म का वो बूम आने के कोई भी चांस नहीं है। अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी मर्ज कराना चाहते हैं तो ये फैसला कल की बजाय आज कीजिए और एक दफ़ा इस प्लाजा को आके आप विजिट कीजिए और फिर फैसला आप खुद करेंगे।